बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। अब तमाम स्टूडेंट्स के लिए 10th क्लास मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम है, न्यू पेयरिंग स्कीम है। आपके 2023 के एग्ज़ाम, 2024 के एग्ज़ाम, उसके बाद ऑनवर्ड्स जितने भी एग्ज़ाम आपके चलेंगे इंशाल्लाह ये पेयरिंग स्कीम जो है इसको फॉलो करना है। लाहौर बोर्ड हो, गुजरांवाला बोर्ड हो, सरगोदा हो, साहिवाल हो, बहावलपुर हो, मुल्तान, डीजी खान, रावलपिंडी, ये तमाम बोर्ड्स जो हैं ये आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करना है और इसी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होगा। सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स को बताते चलूँ कि आपके जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम के अंदर, तो आपका जो पार्ट 1 होता है वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने ऑब्जेक्टिव जो पार्ट होता है वो किस तरह करना है, कितने पार्ट आपके आएंगे, किस तरह आपने इसको फॉलो करना है, मार्क्स कितने होंगे, तो सारी डिटेल से आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। सबसे पहले आप देखें कि पार्ट 1 के अंदर आपके जो है वो 15 MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कितने कितने आने हैं, ध्यान से देखें। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएं, ये आपके हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें देखें तो यूनिट नंबर 1 में से एक MCQ आपका आएगा, उसके बाद यूनिट नंबर 2 में से 2 MCQs आने हैं, यूनिट नंबर 3 की बात करें तो 2 MCQs आने हैं, यूनिट नंबर 4 में से एक आएगा, यूनिट नंबर 5 में से 2 आएंगे, यूनिट नंबर 6 में से एक आएगा और यूनिट नंबर 7 में से एक जो है वो आपका MCQ आएगा। यूनिट नंबर 8 की बात करें तो आपका एक MCQ आएगा, यूनिट नंबर 9, 10, 11, 12, 13 में से एक MCQ, 12 में से आपका MCQ नहीं आना। तो ये टोटल मिलाएं तो आपके 15 मार्क्स जो है वो बनते हैं। तो आपने 15 मार्क्स किस तरह लेने हैं, आपने ये सारे MCQs जो है उनको तैयार करना है। हर चैप्टर के MCQ की एक्सरसाइज है वो आप लाजमी तैयार कीजिए। उसके बाद अब हम बात करते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो ये जो पोर्शन होता है ये आपका जो शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस, आपके टोटल जो मार्क्स होते हैं ये आप तमाम स्टूडेंट्स को बता चलूँ 60 मार्क्स जो है वो आपका पेपर जो है वो सब्जेक्टिव का होगा, जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपके दिए जाएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं उनमें से आने हैं, दूसरा क्वेश्चन जो है और कितने कितने करने हैं और कितने मार्क्स के होंगे, ये डिटेल आपको मैंने सर्कल लगा ली है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा उसमें से आपने 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, मार्क्स इसके जो होंगे वो 12 होंगे, 12 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए जाएंगे। अब 12 नंबर जो है वो आपके आने किधर से हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 1 का जो मैथमेटिक्स है, यूनिट नंबर 1 जो है उसमें से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, यूनिट नंबर 3 में से भी 3 आने हैं, टोटल आपने 6 अटैम्प्ट करते हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 3 में से भी 3 आने हैं। अगर आप ये दोनों यूनिट्स अच्छी तरीके से कर लेते हैं, 1 और 2 कर लेते हैं और साथ जो है तीसरी की एक एक्सरसाइज 2 कर लें, तो अगर 2 में से 1 में से कोई आपका क्वेश्चन मिस हो जाता है तो वो 3 में से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको यूनिट नंबर 1 या 3, 1 या 2 और 3 जो आपको 2 यूनिट्स आते हैं तो यहाँ से भी आप पूरे के पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, एक चैप्टर्स छोड़कर भी। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम बात करें सिंपली जो है यहाँ से भी आपने 6 क्वेश्चन ये अटैम्प्ट करने हैं, 12 नंबर का आपके ये क्वेश्चंस होंगे। इसमें से भी आप अगर बात करें तो यहाँ पे 2 नंबर का जो है वो यूनिट नंबर 4 में से क्वेश्चन 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके यूनिट नंबर 4 में से लिए जाएंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 5 में से भी 4 क्वेश्चंस जो है वो शॉर्ट लिए जाएंगे और यूनिट नंबर 6 में से भी आपके जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आने हैं। तो ये आपके हुए जो यहाँ से भी आप आसानी से अगर आप यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 जो है वो कर लेते हैं तो 7 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आएंगे। एक क्वेश्चन चॉइस पे छोड़ दें तो आप यहाँ से 6 क्वेश्चंस आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो आपने 6 क्वेश्चंस जो है यहाँ से अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में से 12 नंबर का पेपर है तो यहाँ से भी आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर वो कौन कौन से आएंगे ये मैं आपको फिर नीचे दिखा रहा हूँ, ये ध्यान से नोट कीजिए। आपका जो यूनिट नंबर 7 है, यूनिट नंबर 7 उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके आने हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 8 है उसमें से भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, यूनिट नंबर 10 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, यूनिट नंबर 11 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, यूनिट नंबर 13 में से भी आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे। तो आप यूनिट नंबर 7 और 13 अगर कर लेते हैं तो आपके जो है यहाँ से सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकते हैं। यूनिट नंबर 8, 10, 11 को छोड़ भी दें
तो ये आपका पोर्शन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से है। यहाँ से आप फुली मार्क्स अपने जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आप इस पोर्शन के मुताबिक जिस तरह मैंने आपको गाइड किया इस तरह अगर आप तैयारी करते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट 2 के अंदर अगर बात करें तो अटैम्प्ट आपने करने हैं 3 क्वेश्चंस और बट क्वेश्चन नंबर 9 इज़ कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा वो आपका कंपल्सरी होगा क्योंकि उसमें आपको 8 × 3 = 24 यानी आपके जो टोटल है वो आपका 8 नंबर के हर क्वेश्चन होगा। 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, 24 नंबर का ये पार्ट होगा पार्ट 2। तो इसमें से भी आप क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर आपको मैं गाइड करता हूँ किस तरह आपने करने हैं। यहाँ से अगर हम आपके सामने रखें क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका किस तरह आना है, यूनिट नंबर 1 और 2 इसको इसमें से जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा। यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 को मिला के तो इसमें से जो आपका ए पार्ट होगा वो 4 नंबर का होगा, बी पार्ट जो होगा वो भी 4 नंबर का होगा। तो यूनिट नंबर 1 और 2 में से आपके 4 नंबर के जो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपके आने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से यूनिट नंबर 3 की, तो यूनिट नंबर 3 और 4 इसको अगर हम देखें तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन जो है वो यूनिट नंबर 3 में से आएगा, 4 नंबर का ही आपका क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 4 में से जो है वो लिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अगर हम यूनिट की बात करें यहाँ से अगर हम आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं बताऊँ तो आप ध्यान से देखें यूनिट नंबर 5 और 6 की बात करें। तो यूनिट नंबर 5 और 6 जो है उसमें से अगर हम बात करें तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर का दूसरा क्वेश्चन आपके दोनों यूनिट्स में से लिया जाएगा। उसके बाद अगर हम यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 13 की बात करें तो यूनिट नंबर जो है वो आपका एक पार्ट यूनिट नंबर 7 में से आएगा और एक पार्ट यूनिट नंबर 13 में से आएगा। ये मार्क्स 4 नंबर के हैं। ए और बी पार्ट आपके यहाँ से दोनों 7 और 13 में से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम यूनिट नंबर 9 की बात करें, यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 12 की, तो इसमें से है आपके थ्योरम और इसके थ्योरम का जो नंबर है वो 8 है। एक ही थ्योरम आपने करना है। और यहाँ पे एक जो चीज़ मैंने आपको काउंट बताई है कि क्वेश्चन नंबर 9 इज़ कंपल्सरी, सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपका कंपल्सरी है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको आपने मस्ट करना है, लाजमी करना है याद। थ्योरम्स आपका मिस नहीं होने चाहिए, अगर आप मिस कर दिया तो 8 नंबर आपके मिस हो जाएंगे। तो इसलिए ये लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह ये पेपर आपका इसी स्कीम में से आना है, इसी स्कीम के तहत आना है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो खान टीचिंग के साथ टच रहें। आपको इंशाल्लाह हर एक पेयरिंग स्कीम जितनी भी आप तमाम स्टूडेंट्स के पेपर में आने हैं क्वेश्चंस वो सब आपको बताए जाएंगे, दिखाए जाएंगे, तैयारी करवाई जाएगी। तो लाजमी तौर पर टच रहें, सब्सक्राइब करके रखें और साथ जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर ऑन रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।